टॉरस स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग है। आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ बताएं, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें रीडिंग मेरा चैनल। आप अपनी रीडिंग्स के साथ एक्टिव रहते हैं तो फिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी एनर्जी चेक करूँ टॉरस की। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, चारों में कोई जेंडर नहीं होता। सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि रीडिंग्स आपको मिले टाइम पर। रीडिंग बहुत लेंदी हो रही थी, ये रीडिंग काफ़ी टाइम ले रही थी, फिर भी मैंने कोशिश की है शॉर्ट करूं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है कि मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को कोई भी मिस करूं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ जो कुछ स्पेसिफिकली लोगों ने मुझसे किए हुए हैं। सबसे पहले अपने एयर साइन के बारे में मुझसे क्वेश्चन किया था एक्वेरियस। आपका पास्ट पर्सन था, कोई यंगर पर्सन था, एज में आपसे डिफरेंस में होगा, ये इमेच्योर पर्सन है, ठीक है। तो ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में आपको इस तरह से सोच रहा है कि वो सब कुछ इन्वेस्ट कर दे इस कनेक्शन में। उसको आपके जैसा टॉरस कोई मिला ही नहीं है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखती है। क्रॉस वॉचर्स टॉरस इंटरेस्टेड नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में। पास्ट पर्सन में स्पेशली ये जो साइन मैंने लिया है नाम, ओके, या इस साइन के साथ उनकी कुछ ऐसा कोई लेसन उन्होंने लर्न किया है अपनी लाइफ का कि वो पास्ट की तरफ नहीं देखना चाहते। सेकंड क्वेश्चन आपका आया था, एक तो ये एयर साइन से रिलेटेड ही टॉरस के सारे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं कैप्रिकॉर्न का भी आया हुआ एक लिब्रा। मैं ये बता दूं कि लिब्रा हो या जेमिनी हो, ये रिसेंटली आपसे बज़ाहिर डिटैच हुए होंगे। ये पर्सन आपको सोचता है क्योंकि आप इसको सोचते हैं। जैसे हम बेड टाइम नाइट टाइम में हम बेड पर जाते हैं ना, स्लीपिंग टाइम पे, तो उस वक्त हम जैसे सोच रहे होते हैं, ये पर्सन आपको सोचता है, आप इसको सोचते हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। कोई कितना भी दूर हो जाए, कोई कहीं भी किसी के साथ न्यू स्टार्ट ले, कुछ भी करे, वापस वो आएगा टॉरस की तरफ। ये कुछ ऐसा कनेक्शन है। कुछ टॉरस इसका ये काफ़ी लॉन्ग, जिसको कहते हैं ना लाइफ के कई साल इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ, ओके। लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आपको दिन से कांटेक्ट करें। ये पर्सन चाहता ही यही है। अगर ये किसी तरह से भी साइड लाइन हुआ है ना ये पर्सन, तो ये यही चाहता है कि आपको दिन से कांटेक्ट करें टॉरस, ओके। कैप्रिकॉर्न सेम फीलिंग्स के साथ हैं, बट ये मुझे जो एनर्जी दिख रही है ये लस्टी एनर्जी है। कैंसर, यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कैंसर हो सकता है। टॉरस कोई एडिक्टेड हो सकता है, अल्कोहल से एडिक्शन हो सकती है, किसी की ऐसी नेगेटिव कोई उसकी थॉट्स हो सकती हैं, या नेगेटिव उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आप एक बहुत अच्छा आपका फ्रेंड होते हुए भी आप उससे डिटैच होना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेके सोचता होगा कि बस टॉरस के जैसा और कोई भी नहीं है, क्योंकि टॉरस को कुछ भी नहीं चाहिए, टॉरस को कुछ भी नहीं चाहिए, और वो एक बहुत अच्छा टाइम देता होगा डेफिनेटली टॉरस अपने फ्रेंड को। तो वो फ्रेंड जो है आपका मे बी कैंसर हो सकता है, बट ये ऐसा पर्सन है जो कहीं भी पूरी दुनिया घूम कर आ जाएगा ना, आप इसको याद आएंगे क्योंकि आप ऑनेस्ट थे उसके साथ, और वो पर्सन भी ऑनेस्ट दिख रहा है आपके साथ। ऐसी कोई बुराई मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि टॉरस में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जो अभी प्रोसेस में है, जो रिसेंट पास्ट से स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं कह सकती हूँ कि दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये कब स्टार्ट हुई थी, जब आप डिटैच हुए होंगे किसी एक ऐसी चीज़ के साथ। आपकी कोई जॉब हो सकती है, जॉब इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई चैरिटी वर्क आप बहुत खुश होकर जो करते थे, जिसमें आप हैप्पी होते थे ना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इमोशनली अटैचमेंट में थे, मे भी आप अपना बहुत टाइम देते होंगे। जब आप खुद वहाँ से डिटैच हुए हैं ना, तो आप सिमट गए। ये ऐसी एनर्जीज हैं जैसे अपने आप को समझाना कि नो, अगर किसी को अपनी सोच में भी टाइम देना है तो वो भी सोच के देना है कि वो हमें डिज़र्व करता है कि नहीं डिज़र्व करता है। इस तरह से टॉरस आप में भी हो सकता है अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से भी दूर हुए हों, और वो कैंसर भी हो सकता है। बट मुझे आप इसकी तरफ जाते हुए दोबारा नहीं दिख रहे इस पर्सन की तरफ, ओके। कैंसर का आंसर क्लियर हो गया। कैप्रिकॉर्न सेम वे में आपको सोचते हैं,
और आप कैप्रिकॉर्न की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के साथ आई डोंट नो अब। हाँ, एक क्वेश्चन आपका मुझसे ये भी था कैप्रिकॉर्न से लेकर, मुझे याद आया कि वर्क एनवायरनमेंट में आपके कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो मैं बता दूं कि कोई भी लेडी हो सकती है। ये टैरो में कोई जेंडर नहीं होता, फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली में सॉरी टू से कोई एक लेडी है, जो ज़रूरी नहीं है कैप्रिकॉर्न हो। आपकी जॉब एनवायरनमेंट में, आपके ऑफिस प्लेस पे या वर्क प्लेस पे कोई एक कैप्रिकॉर्न है। और क्योंकि 3 लेडी ऐसी हैं टॉरस आपकी लाइफ में जो आपको चाहती हैं आप ट्रबल में रहें। आप अपने वर्क प्लेस से मूव कर गए होंगे किसी एक कैप्रिकॉर्न की वजह से। आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको हर्ट करेगा बार बार, जैसे कोई फैमिली को तोड़ना चाहता है या कुछ ऐसा है। तो 2 लेडी आपकी फैमिली में भी ऐसी होंगी ऐसी, तो आप इससे बचें। और प्रेजेंट मोमेंट में आपका क्वेश्चन था कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे लोग ऐसे होते हैं ना कि ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जितना इन्वेस्ट किया है आपने, इन लोगों को चलने दें अभी आप अपने बिना। ओके सर, ओके मैम करके आप अगर चलेंगे अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अगर आपको जॉब करनी है तो डिटैच होना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो आप नियर फ्यूचर में जाके कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, जिन जिन टॉरियंस ने बहुत सारे लोगों से डिटैच हुए हैं टॉरस, तो वो लोग चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपका वर्क एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, ये फ्यूचर की एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपने सर्व किया है ना, वो उस वक्त ये चीज़ फील करेंगे कि आपका और उनका किस टाइप का कनेक्शन था। वहाँ पर बहुत सारे लोग चाहेंगे रीयूनियन आपसे, क्योंकि चल के वो देख लेंगे आपके बिना तो उनको समझ में आ जाएगा। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, बहुत सारे टॉरसेस अपनी फैमिली की तरफ वापस आ गए हैं, हैप्पीली एवर आफ्टर की तरफ वापस आ गए हैं। ओके, सिंगल टॉरियंस न्यू लव आ रहा है। न्यू लव को मैच्योर टॉरियन ने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है। न्यू लव को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि आप जिसको कहते हैं ना लिमिटेड हो गए हो। आप लिमिटेड हो रहे हो यहाँ से, क्योंकि आप अब ये देख रहे हो कि एक आपका सोलमेट कनेक्शन है जिससे आप डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि एक कंट्रोलिंग पर्सन है ये। इस पर्सन के अंदर फेयर्स हैं, कोई भी साइन, कोई भी राशि हो सकती है। ये फेयर से ये पर्सन 100% ओपन अप नहीं होना चाहता। इसकी अप्रोच के तरीके बदलते जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, हम करते हैं अब रीडिंग का स्टार्ट, स्पेशली मैच्योर टॉरियन। यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कोई साइड लाइन हुआ है यहाँ से, रिसेंटली कोई हुआ है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज कैसी हैं? आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जैसे जो कुछ भी हुआ है ना, जैसा जो भी चल रहा है, वहाँ से इमोशनली अटैचमेंट को आप कंट्रोल करें, क्योंकि टॉरस ऐसा साइन है जो ईज़िली किसी को भी एक्सेप्ट करता नहीं है। जहाँ उसकी अटैचमेंट हो जाती है, ईज़िली वो छोड़ नहीं सकता किसी को, इमोशनल वो अटैचमेंट में रहता है। तो आप क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में? आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चला जाए, तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सम पॉइंट्स पर होता क्या है, जब हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे होते तो बहुत सारी जो रियलिटी होती है ना, वो हिडन ट्रूथ की तरह हो जाती है। सब कुछ छुप जाता है रियलिटी में, और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें और हर्ट करती है और हर्ट करती हैं। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहाँ लॉजिकल होकर देखें चीज़ों को, लॉजिकल होकर देखना सही है। रिसेंट पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ, पेशेंस से आप, बहुत पेशेंस से आप यहाँ तक आए हो। आपने किसी से कोई, जैसे कोई कहता है ना, ओके डन, मैंने अब यहाँ से डन कर लिया, मेरा वर्क ख़त्म हो गया है, ठीक है, साइड पे आ जाता है कोई। आप ऐसे आए हो और आप बहुत हर्ट हुए थे, वो जो भी सिचुएशन थी, आपने 100% से भी ज़्यादा अपना इन्वेस्ट कर दिया होगा, लेकिन आप बहुत हर्ट हुए। हर्ट होने की वजह से आपने मूव अवे किया है कहीं से,
अब यहाँ पर अनबैलेंस हुई सिचुएशन, जब रियली चीज़ें वर्कआउट करने लगी आपके फेवर में रिसेंट पास्ट में, तो वहाँ से अनबैलेंस हुआ सब कुछ। अनबैलेंस हुआ तो सेटबैक्स आए। अब सेटबैक्स आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो आपने वहाँ से मूव अवे होना ही सही समझा। अब आप इमोशनल एनर्जी से डिटैच होना चाहते हैं। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मैं आपको एक बात बताऊँ, दो लोग हैं, एक आप हैं, एक आपका सोलमेट है। दो लोगों के दिल में लॉट्स ऑफ लव है, लॉट ऑफ लव, यू नो। यहाँ पर एक ऐसा कंट्रोलिंग पर्सन है जिसने आपको भी कंट्रोल करवा दिया होगा, क्योंकि आप एक ट्रांसपेरेंट साइन है। आपसे कंट्रोल तो होता नहीं, आपके दिल में जो होता है वायर होता है वो, यू नो। तो आप एक पर्सन, आपके चाहे कितने सारे भी फ्रेंड्स थे, आपको पता था कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनसे मिलते होगे, बात करते होगे, किसी में आप इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन था, आप साथ लेके चल रहे थे। तो आप डेफिनेटली सबसे मिलके भी जैसे कोई लिमिटेड रहता है ना, वो पर्सनालिटी थी। लेकिन ये बात कोई पर्सन समझ नहीं पाया, और कोई एक ऐसा जेलस पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, सॉरी टू से कोई ऐसा इगोइस्टिक पर्सन है जिसको रियलिटी नज़र नहीं आती, और जब नज़र आती है तो उसके अंदर फेयर्स इतने होते हैं, उस रियलिटी को वो कोई हॉरर मूवी बना देता है। आई एम सॉरी क्रॉस वॉचर्स, बट ये है, अब ये है तो आई एम सो सॉरी, बट ये है, अब है तो अब मैं क्या करूँ। बताना तो पड़ेगा, ये रीडिंग कंप्लीट नहीं होगी। यहाँ तो दो लोग हैं, यू नो, फेयर्स के साथ हैं। अब उस पर्सन ने आपको इतना कंट्रोलिंग पर्सन बना दिया है, उसके फेयर्स ने, कि जैसे कोई कहता है ना, आप लव से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। जब फर्स्ट टाइम आप किसी से बात करें और आपको कोई इस तरीके से करे, यू नो, आप किसी के साथ स्टार्ट लें और आपको कोई इस तरह से करें, तो आप डेफिनेटली आप कंट्रोलिंग इश्यूज़ को फेस करना शुरू कर देंगे। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये तो मैंने फील किया था, ये तो मैंने सिर्फ बताया था। मतलब कोई इंसल्ट कर देना कि आप रॉन्ग पर्सन है, इसका मतलब ये होता है, यू नो। जैसा आपको किसी ने ट्रीट किया है, आपको यही कहा है अपने किसी भी बिहेवियर से कि आप कोई अच्छे इंसान नहीं हो। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे ना। अब सामने वाले पर्सन के दिल में वही चल रहा है सब कुछ, वो आपके साथ बराबर में कनेक्शन में, उसकी फीलिंग्स 100% है, और वो कंट्रोल कर रहा है, वो चाह रहा है आप भी कंट्रोल करें। और ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, ठीक है। आई डोंट नो, कुछ टॉरियंस ने अपने कोई पास्ट लवर से, जो कि उनका बहुत बहुत पुराना लवर होगा, और वो उनको कंट्रोल इश्यूज़ में डालता होगा, और आप उसके सामने बैठ के भी लॉन्ली फील करते होंगे। और जो रीसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में आया होगा, अगर वो कोई ऐसा कंट्रोलिंग पर्सन है, तो उसके सामने बैठ के भी आप अपने आप को, यू नो, लॉन्ली फील करते होंगे। उससे बेहतर आप सोचते हैं कि मोबाइल में व्हाट्सएप पे किसी के साथ चैट कर ली जाए। ऐसा कोई कंट्रोलिंग पर्सन था जिसको रियलिटी से फेयर्स थे, यू नो, फेयर्स है ना किसी को। अब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, तो लव है। लव आता है तो इंसान हैप्पी होता है लाइफ में। ओके, यहाँ दो लोग दिखते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इमोशनली वर्नरेबल, अगर इमोशनली वर्नरेबल नहीं हो रहे आप लोग, मेरी एक तो स्लिप ऑफ टंग हो रहा है यहाँ पर, इमोशनली वर्नरेबल अगर आप नहीं हो रहे हो, तो यही इशू है सारा, फेयर्स हैं। अब कोई कैसे किसी को बताए कि यस मैं सेम फीलिंग्स रखता हूँ आपके लिए। अब आप भी यही सोच रहे हैं, वो पर्सन भी यही सोच रहा है, दो लोग एक तरह से सोच रहे हैं, दो लोग एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, दो लोग 100% एक दूसरे को चाह रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई कैसे स्टार्ट ले। सिचुएशन कुछ ऐसी है टॉरस। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो भी फ्यूचर्स एनर्जीज़ हैं, वो एक ऐसे पर्सन की ऐसे में आ रही हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखें, नियर फ्यूचर में रीयूनियन या न्यू बिगनिंग है लव लाइफ में आपके लिए। कोई सडन चेंज आएगा जो सरप्राइज की तरह होगा, आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं ना किसी से कि कोई अपनी रियल फीलिंग्स बाहर लाएगा। कोई फेयर्स के साथ है ये पर्सन, ऐसे कोई फेयर्स हैं कि आई डोंट नो। एनर्जीज जो है वो ब्यूटीफुल है,
कोई सडन चेंज, एक सडन सरप्राइज की तरह। आप दोनों में लॉट ऑफ इमोशन, लॉट ऑफ लव है, बट कोई ऐसा पर्सन है जो लॉट ऑफ लव के साथ भी सम पॉइंट्स पर अपनी अप्रोच चेंज करता रहेगा। या तो ये किसी वर्क से रिलेटेड आपके करीब आएगा, आई डोंट नो, ये ओपन अप होगा, ये कुछ ऐसा होगा। मैं आपको बताऊं कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपने जो है ना एक्शन चेंज करता रहेगा। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सम पॉइंट्स पे एकदम चेंज क्यों हो जाता है, ये ओपन अप कैसे हो जाएगा। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली कोई भी होगा ट्रस्ट नहीं करेगा। बल्कि आप लोगों ने तो ड्रीम्स में भी ऐसा कुछ देखा होगा कि ड्रीम में आपको कोई कह रहा है इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी टू से ऐसा हुआ है। ये पर्सन जैसे फील करता है ना, ये पर्सन ना अंदर से इसको फेयर्स ना रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। डीप डाउन ये जानता है कि इसको ये कनेक्शन चाहिए, उसके बाद भी ये अपने अप्रोच करने के जो तरीके हैं ना वो चेंज कर देता है ये कितने फेयर्स हैं कि सारी दुनिया के फेयर्स एक ही पर्सन में आ गए हैं। ये कुछ ऐसी रीडिंग है, कुछ ऐसा है कि जो ब्लॉक करता है इसको इस कनेक्शन से 100% एक्सप्लोर करने में हेल्प नहीं करने देता। कोई ऐसा फेयर है इसके अंदर जो कि होना नहीं चाहिए एक नॉर्मल पर्सन में। डेफिनेटली कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है ये। आई एम सॉरी टू से, बट ये है कि ये कैसा पर्सन है टॉरस कि 100% एक्सप्लोर करना चाहे ना, ये तो नहीं कर सकता। इसको फेयर्स खा जाते हैं। जैसे किसी को फेयर्स रोकते हैं, ओ माय गॉड ये हो जाएगा, ओ माय गॉड ये हो जाएगा। या तो ईगो बहुत है इस पर्सन में, ये ईगो इसको रोकती होगी। ऐसा होता है। अब ये ऐसी एनर्जी से मैं क्या करूं। आप दोनों ने बहुत सारे पॉइंट्स पे होल्ड बैक किया है। अगर टॉरस ने होल्ड बैक किया है तो इस पर्सन की नेचर की वजह से किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये कंट्रोलिंग पर्सन है। आपको इस पर्सन के सामने बैठकर भी लॉन्ली फील होता होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्यूटीफुल कनेक्शन जो नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा सके हैं कुछ टॉरियंस। नीड है बैलेंस की, पर्सन के अंदर बैलेंस। इस पर्सन की एनर्जीज में बैलेंस नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। अब होना क्या है, एक तो एक ऐसी सिचुएशन से आप दोनों हैं कि उस सिचुएशन में ही बैलेंस नहीं है। आई डोंट नो ये कौन सी सिचुएशन है, आपकी वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, ये आपकी जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में भी बैलेंस नहीं है। वहाँ पे एक नीड है क्रिएट करने की, वो इस पर्सन के हाथ में वो कर नहीं रहा, क्योंकि उसके अपने अंदर के फेयर्स हैं या इसको समझ में ही कुछ नहीं आता। बैक एंड फोर्थ एनर्जीज जैसे लोगों में होती हैं। ये पर्सन अपने आप से कहता भी होगा कि सिचुएशन बैलेंस में आ जाएगी। या तो ये पर्सन आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है या अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन होगी, अनएक्सपेक्टेड होगा कुछ। टॉरस अनएक्सपेक्टेड दिखता है ये सब कुछ। नियर फ्यूचर में कोई एक्शन में आएगा टॉरस, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई लव आपको वापस मिलने वाला है। आपने किसी को लव दिया है, आपने किसी को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ ऐसा कनेक्शन है आपका किसी के साथ, ये आपको वापस देने वाला है। आप सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली कोई भी नहीं करेगा। अंदर से आप क्या सोचेंगे कि ओके लॉजिकल होकर देखते हैं, ये पर्सन ऐसे ओपन अप हो ही नहीं सकता। ओपन अप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तो फेयर्स हैं। ये पर्सन अपनी अप्रोच करने का तरीका चेंज कर देता है, ये पर्सन अपनी सोचों को चेंज कर लेता है, ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो जाता है। बट एक चीज़ है जो ये पर्सन और आप नहीं देख रहे, जो मैं देख रही हूँ, अंडरनीथ द सरफेस एनर्जीज ग्रो कर रही हैं। ये कोई दूर जाए या पास हो, ये पास बैठ के भी जो दूर होता था, मैं आपको बता रही हूँ, एनर्जीज जो है ना अंडरनीथ द सरफेस ग्रो कर रही हैं। और इन एनर्जीज का जो है ना सडन एक्शन होगा और कोई एक्शन में आएगा नेक्स्ट फ्यू मंथ में। जो होने वाला है आपको मैं आज बता रही हूँ, कुछ टॉरियंस की लाइफ में नेक्स्ट फ्यू मंथ में होगा। ये न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं जो ऐसा टाइम शो करती हैं, जो इमोशंस न्यू बिगनिंग जो भी होगा आपको चेंज में लेकर आएगा। वो आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, टॉरस की एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। क्या मतलब है, क्योंकि टॉरियंस अभी आपने लिमिटेड कर लिया खुद को,
लिमिटेड हो गए, न्यू लव ऑफ़र आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, न्यू फ्रेंडशिप ऑफ़र आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई लिमिटेड हो जाता है ना बहुत ज़्यादा कि ओके वेट, रुक जाओ, किसी को सोचने से पहले सोचना चाहिए ये मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं, ऐसे प्रोटेक्टिव मूड में आ गए हैं आप। बट ये है ब्यूटीफुल टाइम ऑफ फुलफिलमेंट टॉरस। जो लोग फेल्ड हुए हैं पास्ट में आपकी एबिलिटीज़ को समझने में, वो फ्यूचर में आप जैसे सामने हर चीज़ की रियलिटी खुद देखेंगे। जो स्पेशल कनेक्शन था आपका किसी के साथ, इनके साथ या कुछ लोगों के साथ, ये पास्ट में इन लोगों को समझ में नहीं आया था, बट ये फ्यूचर में देखेंगे इसको और समझेंगे, आपके साथ ऑनेस्ट होंगे, एंड जो वो अंदर से फील करते हैं वो बाहर लेकर आएंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, इसमें क्या रियलिटी, कौन सी रियलिटी आप पे जा रही है, रेजोनेट आपसे क्या कर रहा है, ये मुझे बताएं आप, क्योंकि मैं आप लोगों का वेट करती हूँ। नोटिफिकेशंस ऑन करें प्लीज़, ताकि रीडिंग्स टाइम पे मिलें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।